हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं के प्रश्न बैंक को हल। दोस्तों मैं हर पार्ट बाई पार्ट में मैं पूरी कक्षा 9वीं की प्रश्न बैंक को सॉल्व करूंगा। मैं कक्षा 10वीं की प्रश्न बैंक को सॉल्व भी करूंगा। हम सबसे पहले कक्षा 9वीं के ब्रिज कोर्स को हल करते हैं। इसके पार्ट 2 में करेंगे इसी के बाद और ब्रिज कोर्स को हल। इसके बाद पार्ट 3 में आपको प्रश्नावली के सॉल्व मिलेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है पहला प्रश्न कि सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। दोस्तों ये आप पीछे से देख के इसका आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन हमें इसको समझना है और इसके आंसर को लिखना है जिससे आपको पेपर में दिक्कत ना आए। देखिए पहला है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 किलो का मूल्य क्या होगा? 40 रुपये होगा, 30 रुपये होगा, 20 रुपये होगा या 50 रुपये होगा? जब हम केले खरीदने जाते हैं दुकानदार से तो हम दुकानदार को ये बोलते हैं कि भाई हमें 1 दर्जन केले दे दो, तो वो हमें कितने केले देता है? आप बोलोगे कि सर वो हमें 12 केले देता है। मतलब हम जब 1 दर्जन में, या मैं आपसे बोलूँ कि आप एक जोड़ी चप्पल लेके आना, तो आप कितनी चप्पल लेके आओगे? 2 चप्पल लेके आओगे ना। जब हम तो 1 दर्जन में कितनी संख्या होती है? 1 दर्जन में केलों की संख्या कितनी हुई? 12। मतलब हमें 1 दर्जन केले यानी 12 केलों का मूल्य कितने रुपए दिया है? 60 रुपये। तो क्या लिख सकते हैं? 12 केलों का मूल्य कितने रुपए है? 60 रुपये। तो इससे हम क्या एक केले का मूल्य निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? 1 केले का मूल्य 60/12 रुपये। तो 12 पंचे 60, 60 में 12 का भाग दिए तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5। मतलब आपने 1 केले कितने रुपए का खरीदा? 5 रुपये का। तो आपको कितने केले खरीदने? 6। तो 6 केले का मूल्य, तो 5 रुपया गुणित 6, 6 पंचे 30। मतलब आप 6 किलो का कितने रुपए दोगे? 30 रुपये दोगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 30 रुपये। अब देखिए दूसरा, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में है। अब आपको मैं बोलूं, जैसे ये एक वृत्त बनाया है उसने, ये वृत्त बनाया, ठीक है, इसके उसने कितने भाग किया? 4। अब मैं इसमें एक भाग को क्या कर दूं? छायांकित कर दूं। तो टोटल कितने भाग है इसके? 1 2 3 4। तो जो जितने भाग हैं उसके हम क्या लिखते हैं? उसको हर के रूप में लिखते हैं। अब छायांकित भाग कितना है इसका? 1 भाग है। तो क्या आएगा आंसर में? 1/4। इसका छायांकित भाग का भिन्न के रूप में क्या होगी? 1/4 सा नंबर का इसका आंसर होगा। अब इसके बाद हम करते हैं इसी का तीसरा। यहाँ लिखा है 10 गुणित 9 बराबर 15 गुणित क्या करे कि इन दोनों को गड़ा इस दोनों के बराबर हो। तो 9 का पहाड़ा यदि 10 बार पढ़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 90। अब 15 में कितने का गुणा करें कि हमें 90 ही प्राप्त हो? तो 6 का करके देखो, 15 छक्के 90। तो आंसर क्या आएगा इसका? 6। वो संख्या क्या होगी? 6 होगी। 15 छक्के 90। अब देखिए चौथा, 0.3 और गुणनफल मतलब गुणा करना है 0.8। हम इसको गुणा करते हैं सिंपल तरीके से। 8 तेरी 24 की 4 हासिल का 2, 8 शून्य शून्य, 2 की 2, 3 शून्य 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 शून्य, 4 की 4, 2 0, 1 2, तो क्या आएगा? 0.24। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.24 बना। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 के ये पूरे सही विकल्प थे। अब हम सही जोड़ी देखते हैं। पहला है 0.45 धन 0.25। 5 में 5 जोड़े तो 10, 10 हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 7, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 की 0। अब आपको 0.770 दिख रहा है? हाँ ये है। तो पहला का क्या होगा? 0.70। अब देखिए दूसरा क्या है? -306/9 भाग दे दीजिए। 306 9, 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 30 से आगे ना जाए। 9 तिया 27, 3
बता रहा है 6, 9 चौके 36, तो क्या आ जाएगा, यहाँ ऋण लगा है तो ये भी हो जाएगा ऋण 34। तो ऋण 34 आपको दिख रहा सही जोड़ी में, हाँ ये दिख रहा, तो दूसरा का पहला। अब हम क्या करते हैं, तीसरा। तीसरा क्या है, ऋण 4 गुणित ऋण 2.5। ऋण ऋण का क्या होता है, धन, तो 4 गुणित हम लिख सकते हैं 25/10, दशमलव का 1 और दशमलव के बाद एक संख्या तो 0। अब हम जानते हैं 25 का गुणा 4 बार करो जरा, 25 के 100/10, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया तो क्या प्राप्त होगा, 10। तो हमें 10 कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये 10। अब इसके बाद चौथा देखिए, ये लिखा ऋण 3.5 धन 2.5, मतलब ऋण धन का ऋण, मतलब ये संख्या घटेगी, तो 5 में से 5 गए 0, 3 में से 2 गए तो 1 और बड़ी संख्या का चिन्ह। तो आपको ऋण ऋण 1 आएगा दोस्तों, ऋण 1 आएगा। अब ऋण 1 तो दिख नहीं रहा, हमें 1 दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे गलत दिया है पीडीएफ में, यहाँ पे आएगा ऋण 1। क्या आएगा, ऋण 1। तो इसका आंसर होगा ये, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, इसलिए ऋण 1 होगा, पीडीएफ पे गलत दिया है। अब देखते हैं 4/5 का भाग देते हैं, 4/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 और ये 5, भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का 0.8 5 6 40, तो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इसका भाग देने पर हमें प्राप्त हो रहा है 0.8। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 5 बटे क्या लिखा है 10, मतलब 10, 0.5 लिखा है बटे 10, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5/10 गुणित 10, दशमलव का 1, दशमलव के बाद एक संख्या, तो ये हो जाएगा 5/100, तो ये हो जाएगा 0.005। तो कहाँ आ रहा है आपका आंसर, ये। तो आपने देखा पहला का था ये, चौथा वाला दूसरा का ये पहला, तीसरे का ये था, तीसरे का ये हमारा 10, चौथे का आएगा ऋण 1, पांचवे का आएगा दूसरा, और छठवें का आएगा, छठवा कहाँ है, ये तीसरा वाला। यहाँ पे पीडीएफ पे गलत है, ऋण 1 ही आएगा। अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे को हल। तो तीसरा प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हमें देना है। तो पहला है इसमें कि संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर संख्या 1400 हो जाएगी। मतलब हमें 1312 में क्या जोड़ा जाए कि वो कितना हो जाए, 1400। तो हम मान लेते हैं कि वो कितना जोड़ रहे हैं, हम x जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, x, कितना हो जा रही है वो 1400। हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, तो ये धन में है तो क्या हो जाएगा, ऋण में, तो x बराबर हो जाएगा 1400 ऋण 1312। अब इसको घटा दीजिए बस, तो 1400 में से 1312 को घटाइए, 1 1, 10 में से 2 गए तो कितना आएगा 8। अब यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गए तो 8, 3 में से 3 गए तो कटपिट। तो कितनी संख्या जोड़ेंगे हम, 88 जोड़ेंगे। तो पहला का आंसर क्या होगा, पहला का आंसर होगा 88। तो पहला का ये था। अब दूसरा देखिए, मोहन के पास 157 रुपये है तथा सरला के पास 72 रुपये है, तो मोहन के पास सरला से कितने अधिक रुपए होंगे। तो आप क्या करो, सिंपल घटा दो, 157 में से 72 को घटा दो बस। 7 में से कितना गए 2, तो बचेगा कितना 5, 15 में 7 गए तो 8 7 15, तो कितने अधिक हैं, 85 रुपये अधिक है। कितने अधिक है, मोहन के पास कितने ज़्यादा है, 85 रुपये ज़्यादा है। अब देखो तीसरा, 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बांटना है, तो एक विद्यार्थी को कितने कंचे जाएंगे। तो कुछ मत करो, 72 का भाग, 72 में 6 का भाग दे दो, तो 6 कम 6, कितने बार भाग गया, एक बार, 1, 6 दूनी 12, कटपिट। तो एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे, 12। कितने कंचे मिलेंगे, 12 कंचे मिलेंगे, सॉरी कितने कंचे मिलेंगे, 12। अब देखते हैं चौथा। चौथा है क्रमांक, चौथा कैसे हल करेंगे। यदि हिना आमिर से, माना आमिर
की ऊंचाई x है तब हिना की ऊंचाई कितनी गुनी है, 2 गुनी। तो कितनी गुनी, 2x है। मान लो आमिर की ऊंचाई कितनी x है और हिना की कितनी हो गई, 2x। तो हिना और आमिर की बोला है, तो हिना बटे क्या हो जाएगा, आमिर। तो हिना की ऊंचाई कितनी है, 2x और आमिर की x कट गया तो क्या बचेगा, 2/1। तो 2:1। तो आंसर क्या आएगा चौथे का, 2:1। तो पहला का होगा 88, दूसरा का होगा 85, 12 और 2:1। अब हम करते हैं इसके बाद चौथा। तो अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5। सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है कि ये छायांकित भाग बताया है हमें। देखिए ये कितने भाग, इसके टोटल 4। अब इसमें कितने भाग को छायांकित किया गया है, 1, 2 और ये 3। तो जितने छायांकित भाग को किया गया है तो ऊपर लिखते हैं। तो 1, 2 और ये 3। क्या आपको क्या बोला गया है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4 के रूप में है, तो है। तो ये पहला क्या हो जाएगा, सत्य है। पहला क्या है, सत्य है। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, 4/5 भागित 8/10 का मान 2 होगा। तो देखो कैसे, 4/5 भागित लिखा है 8/10। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, भाग से यदि हम गुणा में लाएं तो अंश हर में आ जाता है और हर अंश में चल जाता है, मतलब 10 ऊपर चल जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया तो हमें क्या प्राप्त होगा, सिर्फ 1। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका मान 2 है, हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 1। तो ये सत्य है या असत्य, तो आप बोलोगे असत्य है। तो पहला सत्य है, दूसरा क्या है, असत्य है। इस तरह से चौथा प्रश्न था। अब हम पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या बोल रहा है, एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुनी है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत बताइए। हमें बताया गया है कि जो मोटरसाइकिल है वो कितने रुपए में मिल रही है, 60,000 रुपये में। अब मान लेते हैं कि कितनी गुनी है वो, 10 गुनी किसकी, साइकिल में। तो 60,000 बटे कितना हो जाएगा, 10, 1 शून्य से 1 शून्य। तो एक साइकिल की कीमत कितनी हजार रुपये होगी, 6,000 रुपये होगी। एक साइकिल की कीमत कितने हजार रुपये होगी, 6,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 5,728 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देखना 5, 7, 2, 8। यहाँ पे किसका स्थानीय मान बोला है, 7 का। तो 7 के बाद कितनी संख्या, 2, तो यहाँ जाएगा 200। तो कितना होगा, 700। अब यहाँ पे बोल रहा है तीसरा कि 3/5 में से 1/5 को घटाइए तो हमें क्या मान प्राप्त होगा। देखो यहाँ पे हर समान है तो इसका लघुत्तम कितना जाएगा, 5। तो 3 ऋण 1 तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गए तो 2/5। तो इसका मान होगा 2/5। अब ये बोल रहा है नेक्स्ट चौथा कि 50 भागित 7 में शेषफल का मान बताइए। तो पहले भाग देते हैं, पहले भाग देते हैं 50, 7 सतैया 49, कितने बार भाग गए, 7 बार। कितना शेषफल बचा, 1। तो हमारा शेषफल क्या होगा, 1। अब हमें क्या करना, 5 में गुणा करना। तो 546 गुणित कितना, 8। 8 छिंग 48 की 8 हासिल का 4, 8 चौके 32, 33, 34, 35, 36, 36 की 6 हासिल का 3, 8 5 6 40 और 3 43। तो हमारा आंसर कितना होगा, 4,368। दोस्तों ये प्रश्न बैंक के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के हल थे। अब हम पार्ट 2 में करेंगे आगे के प्रश्नों को। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।